नमस्कार। कक्षा तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय 11, भाग 2, प्रकरण अपना देश। आज अपन कल भी अपना देश कविता के बारे में पढ़ाया था। तो कल अपना देश पढ़ा था, तो हमारे देश की क्या क्या विशेषता बताई थी। बताइए कोई, हमारे देश में क्या क्या थे। हाँ, पर्वत, मैदान, बहुत अच्छा। और हाँ, तो ये याद रखना चाहिए भाई, याद करने की बातें हैं। ठीक, तो आज दूसरा भाग पढ़ेंगे, समझेंगे, कविता को सुनेंगे। आदर्श वासन। अलग अलग पहनावों वाला, रंग ढंग विश्वासों वाला, अलग बोलियों भाषा वाला, रीति रस्म रिवाजों वाला, सबकी आन समान है, अपना देश महान है। हिलमिल आगे बढ़ने वाला, अपनी मंजिल गढ़ने वाला, श्रम साहस बलिदान प्रेम की, पाठ हमेशा पढ़ने वाला, यह इसकी पहचान है, अपना देश महान है। आप भी पढ़ेंगे अच्छी तरह शुद्ध उच्चारण के साथ। फिर इसका भाव समझेंगे। तो पहला अंतर है अलग अलग पहनावों वाला। यानी पहनावा क्या, यानी वस्त्र पहनते हैं ना लोग, सब अलग अलग पहनते हैं। हिंदू गांवों में रहने वाले लोग धोती पगड़ी कुर्ता पहनते हैं। गांवों में रहने वाले हाँ पैंट शर्ट पहनते हैं। और इससे भी और झब्बा कुर्ता पायजामा पहनते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। रंग ढंग विश्वासों वाला। और रंग एक दूसरे, काले गोरे का रंग होता है, कुछ काले भी होते हैं तो कुछ गोरे भी होते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। अलग अलग बोलियां भाषा वाला, यानी अलग अलग बोली सबकी। हर 50 या 100 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो बोली में कुछ न कुछ अंतर आता है। सबकी बोली अलग अलग है। रीति रस्म रिवाज वो भी अलग अलग है सबकी। सब हम इनकी आन है, अपना देश महान है। यानी क्या कहा है, भाव क्या है, हमारे देश में अलग अलग तरीके के पहनावे वाले लोग रहते हैं। उनकी रीति रिवाज प्रथा परंपरा विश्वास भाषा बोलियां सब अलग अलग हैं। फिर भी सबकी समान इज्जत है, यानी एक समान है। अर्थात हमारा देश विविधताओं में भी एकता वाला देश है। हमारा देश महान है, यानी हम अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग भाषा अलग पहनते हैं, अलग अलग रहते हुए भी हम सब भारत देश के लिए एक है। दूसरा था हिलमिल आगे बढ़ने वाला, अपनी मंजिल गढ़ने वाला, श्रम साहस बलिदान प्रेम की, पाठ हमेशा पढ़ने वाला, यह इसकी पहचान है, अपना देश महान है। यानी हम हिल मिलकर एक साथ मिलजुल कर कार्य करने वाले और हम आगे बढ़ने वाले। कहा बताया गया संगठन में शक्ति होती है, तो हिल मिलकर आगे बढ़ने वाले, अपनी मंजिल गढ़ने वाला, अपने कार्य को पूर्ण करने में अपने को जहाँ पहुँचना वहाँ मंजिल विश्वास से आगे बढ़ते हुए, श्रम साहस बलिदान प्रेम के, और श्रम के साथ कठिन परिश्रम करते हुए साहस और वीरता से बलिदान होने के लिए भी प्रेम पूर्वक रहते हैं। पाठ हमेशा पढ़ने वाला, ये इसकी पहचान है, अपना देश महान है। भवान हमारे देश के लोग हिल मिलकर अर्थात मिलजुल कर एक कर आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहनत के बल पर अपना लक्ष्य खुद बनाते हैं, अपने खुद की मेहनत करते हैं और हासिल करते हैं।
यहाँ के लोग बचपन से ही मेहनती, वीरता और बलिदान का परिचय पाकर बड़े होते हैं और यही हमारे देश की पहचान भी है। हमारा देश महान है, यानी हम देश के अंदर रहने वाले अलग अलग प्रकार से रहते हुए भी हम देश के कठिन परिस्थिति में हम सब मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं। आज भी हमारे देश के ऊपर बहुत सारे संकट हैं। एक तरफ चीन सीमाओं पर खड़ा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, लेकिन हम सब मिलकर उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। हम सभी भारतवासी, हमारी ही विशेषता है, अलग रहते हैं, अलग खाते बोलते सब कुछ, लेकिन हम देश के कठिन परिस्थिति में हम देश के लिए काम आने वाले हैं। शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ: विश्वास, भरोसा, रिवाज, प्रथा, साहस, वीरता, मंजिल, लक्ष्य, रीति, तरीका, रस्म, परंपरा, गढ़ने यानी बनाने, श्रम, मेहनत, सर्व, शब्द। बोध प्रश्न एक: हमारे देश का पहनावा कैसा है? हाँ, अच्छा। दो: भारत के लोगों का लक्ष्य कौन तय करता है? बहुत अच्छा। प्रश्न 3: भारत के लोगों को किसका पाठ पढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा। प्रश्न 7: भारत के लोग किस प्रकार रहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। गृहकारी प्रश्न। प्रश्न 1: हमारे देश को सभी सुखों की खान क्यों बताया गया है? प्रश्न 2: हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं? प्रश्न 4: अपना देश कविता में क्या संदेश दिया गया है? 3। प्रश्न 4: पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो। पर्वत, वृक्ष, नीर। हाँ। प्रश्न 5: भारत की पहचान क्या है? हाँ, बहुत अच्छा, बताइए।